क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 है एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जो नंबर दिए गए हैं हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपको दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। एक ये डेसिमल का, तो डेसिमल का होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए और इसको 10 की पावर में भी लिखना है। अब पार्ट 1 है, 2 है और इसके साथ ये 6 जीरोस गिवन है। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें सबसे पहला काम हमारा होता है डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना है। अब यहाँ देखें, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल कहाँ पे है? तो डेसिमल बिल्कुल यहाँ राइट पे होता है। तो यहाँ से हमने इसको जंप लगाना है, यहाँ पे लाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब देखिए इसने कितना जंप लगाया, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 है ये हम पावर में लिखेंगे। अब अपने आंसर में लिखेंगे। ये देखिए पहला काम हमने कर दिया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पे 6 जीरोज हैं। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो फर्ज किया अगर ये देखें इस साइड वाले जीरो को भी हम नहीं लिखेंगे, उसको पावर में शिफ्ट करेंगे। अगर जीरोज इस साइड पे हैं तो भी हम इनको नहीं लिखेंगे। अगर जीरोज दरमियान में आ जाएंगे तो हम उनको लाजमी लिखेंगे। ये जीरोज को, ये तीन कंडीशन है। या लेफ्ट पे आ जाएं तो जीरोज को नहीं लिखेंगे, इसको पावर में शिफ्ट कर देंगे। अगर राइट पे आ जाएं तब भी नहीं लिखेंगे, पावर में शिफ्ट कर देंगे। अगर यहां आ जाएं तो हमने इनको लाजमी लिखना होता है। अब देखिए यह बिल्कुल राइट साइड पे है तो हम इनको नहीं लिखते। अब देखें इशारिया यहाँ पे आ गया। अब इशारिया के लिए यहाँ खूबसूरती के लिए जीरो लगा दिया एक। अब 10 की पावर कितना होगा? यहाँ देखें इसने 6 डिजिट ट्रेवल किया ना, तो 10 की पावर 6 होगा। अब ट्रेवल किस तरफ किया? लेफ्ट साइड की तरफ किया। तो लेफ्ट पे जब ट्रेवल करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब देखें डेसिमल है, जब बिल्कुल राइट पे डेसिमल हो तो हम उसको नहीं लिखते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे आंसर हैं। अब पार्ट 2 है, तो ये वैल्यू हमें गिवन है। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन के लिए यहाँ पे डेसिमल को लाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब डेसिमल तो है ही नहीं, तो डेसिमल किधर होता है? यहाँ रफ पे करेंगे, डेसिमल बिल्कुल यहाँ राइट पे होता है। तो यहाँ से हमने डेसिमल को लाना है यहाँ पे। तो डेसिमल यहाँ से जंप लगा के यहाँ पे आएगा। अब कितने डिजिट इसने जंप लगाया? 4 डिजिट। अब किस तरफ लगाया? टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो आंसर में लिखें 4 पॉइंट। अब डेसिमल यहां पे आ गया 8 9। अब ये दो जीरोस हैं, तो मैंने कहा जब राइट साइड पे आ जाए जीरोस तो हम नहीं लिखते, लेफ्ट पे आ जाए या राइट पे आ जाए तो वो साइंटिफिक नोटेशन पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर में कितना लिखूं? अब इसने 4 डिजिट ट्रेवल किया है तो यहाँ 4 लिखूंगा। अब लेफ्ट साइड पे किया है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, अगर राइट पे होता तो यहाँ पे हम नेगेटिव लिखते हैं। अब चूंकि इसने ट्रेवल लेफ्ट साइड पे किया है तो ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है। अब देखें हमारे पास पार्ट 3 है 0.0042। तो अब यहाँ डेसिमल विजिबल है, ये आसान हो जाएगा। फिर अब हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना है। यहाँ देखें ये यहाँ से ट्रेवल करेगा राइट की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने कितना ट्रेवल किया? 3 डिजिट, तो पावर में 3 आएगा। अब अपने आंसर में लिखेंगे 4 डेसिमल, ये देखें पॉइंट इधर आ गया, डेसिमल 2 आ गया। अब ये जीरोज हैं, ये हम नहीं लिखते, ये पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 10 की पावर कितना लिखूं? ये 3 डिजिट इसने ट्रेवल किया है तो यहाँ 3 लिखूंगा। अब इसने ट्रेवल टूवर्ड्स राइट किया है, राइट साइड की तरफ ट्रेवल किया है। जब राइट साइड की तरफ ट्रेवल करेगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये ऊपर हमने ये दो रूल पढ़े हैं, जब मूव राइट करेगा तो पावर नेगेटिव होगा, जब मूव लेफ्ट करेगा तो पावर पॉजिटिव होगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दो रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो ये हमारा आंसर है।
अब हमारे पास इसका पार्ट 4 है 0.0000, ये पे 6 जीरोज हैं और 9 है, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना है, तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ लाना है। तो रफ में करते हैं, डेसिमल को हमने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो डेसिमल यहाँ तक आएगा। अब डेसिमल ट्रेवल, अब देखिए इसने कितने डिजिट सफ़र किया है, 6 जीरोज हैं और एक ये है 9, तो 7 डिजिट इसने ट्रेवल किया है, तो पावर में 7 आएगा। अब इसने ट्रेवल टूवर्ड्स राइट कर रहा है, तो हम अपने आंसर में लिखेंगे। अब देखें 9 और ये डेसिमल यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ सारे ज़ीरोज़ हैं, तो ज़ीरोज़ हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे खूबसूरती के लिए एक ज़ीरोज़ लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई पे ये सारे ज़ीरोज़ पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसने कितने डिजिट्स ट्रेवल किया है, 7 है, 6 जीरोज हैं और एक 9 है, 7 डिजिट इसने ट्रेवल किया। अब ट्रेवल इसने टुवर्ड्स राइट साइड किया, जब टुवर्ड्स राइट साइड करेगा, ऊपर हमने 2 रूल्स पढ़े थे, तो ये माइनस आएगा। ये डेसिमल जब बिल्कुल राइट साइड पे हो तो हम उसको लिखते भी नहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, तो ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास इसका पार्ट 5 है 73 है मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 है। तो पहला काम हमारा क्या है, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। अब डेसिमल यहाँ ऊपर देखें क्वेश्चन में विजिबल नहीं है, जब क्वेश्चन में ना हो तो कहाँ होता है, बिल्कुल राइट पे, बिल्कुल यहाँ पे होता है, राइट पे। तो यहाँ से इसने सफ़र किया, यहाँ पे आया, यहाँ जंप लगाया, तो इसने कितने डिजिट सफ़र किया है। अब ये 10 की पावर 3 है, इसको हम एज इट इज़ वैसे लिखेंगे। और अब डेसिमल ने कितना जंप लगाया, अब डेसिमल ने एक डिजिट सफ़र किया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1। तो ये एज इट इज़ है, ये डेसिमल ने जो जंप लगाया उसी का है। अब 7.3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड होंगे, 3 + 1 4। अब ये इसका आंसर है। अब हमारे पास पार्ट 6 है 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अब 0.65, अब हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये यहाँ से जंप लगाएगा, यहाँ आएगा। तो इसने कितने डिजिट सफ़र किया है, 1 डिजिट सफ़र किया है टुवर्ड्स राइट की तरफ, तो पावर में 1 आएगा। यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। अब 6 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद डेसिमल 5 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब इसने कितने डिजिट सफ़र किया है, किया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इसने टूवर्ड्स राइट की तरफ सफ़र किया है, तो जब टूवर्ड्स राइट करेगा तो ऊपर माइनस लगाएंगे, नेगेटिव का होगा। अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ये एज इट इज़ आएगा। अब 6.5, अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये दोनों बेस सेम है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, -1 + 2। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 + 2 है तो 1 आएगा, तो 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये नंबर गिवन है, हमने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहला है 8.04 ज़रब 10 रेज़ की पावर 2। अब यहाँ क्या करना है, हमने इस 10 की पावर को ख़त्म करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने इस सिर्फ ये काम करना होता है, 10 की पावर को ख़त्म करना है। अब इसको रफ में लिखता हूँ 8.04, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। देखें 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है ना, तो आपको ये रूल याद होने चाहिए। अगर नेगेटिव पावर है तो डेसिमल मूव बैक करेगा, अगर पॉजिटिव पावर है तो डेसिमल मूव फॉरवर्ड करेगा। अब यहाँ देखें इस क्वेश्चन में ये पॉजिटिव है, तो डेसिमल यहाँ से मूव करेगा, मूव फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ से मूव यहाँ पे करेगा, तो डेसिमल यहाँ राइट की तरफ, बिल्कुल राइट पे। अब राइट पे डेसिमल लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ मैं क्वेश्चन के अंदर लिखता हूँ आंसर में अपने 8 पॉइंट, अब ये पॉइंट शिफ्ट हो गया, यहाँ एंड पे चला गया, 804 804 हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास पार्ट 2 है
1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -2 है। तो अब हमने ये -2 पावर को ख़त्म करना है। तो यहाँ रफ में देख लें, अब हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है। अब देखिए नेगेटिव है, जब पावर नेगेटिव हो तो डेसिमल मूव बैक करेगा, तो इसने यहाँ पीछे आना है। तो एक डिजिट तो ये है, 2 डिजिट आना है, एक डिजिट ये है, तो एक डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अब डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। तो आंसर में लिखते हैं, अब इस डेसिमल हमारा यहाँ आ गया 015। अब देखिए ये इस तरह अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 लगा लेंगे अब खूबसूरती के लिए। तो अब ये पावर ख़त्म हो गया, तो ये इसका आंसर है। देखिए अब पार्ट 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 5। अब देखो हमने इसी पावर को ख़त्म करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 5 अब ख़त्म करना है। तो क्या करना है, तो यहाँ से अब डेसिमल नहीं है यहाँ पे, जब डेसिमल ना हो तो यहाँ बिल्कुल राइट पे होता है। तो यहाँ से अब हमने इसको शिफ्ट करना है 5 डिजिट। अब पावर पॉजिटिव है, तो जब पावर पॉजिटिव हो तो मूव फॉरवर्ड करेगा, तो ये आगे की तरफ हरकत करेगा। तो यहाँ से हमने इसको आगे की तरफ शिफ्ट करना है, तो आगे कुछ नहीं है तो हम जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब डेसिमल यहाँ से मूव करके यहाँ आना है डेसिमल ने, तो एंड पे है, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसके अपने आंसर में लिखते हैं, तो 3 और ये 5 जीरोस लगा देंगे। अब डेसिमल यहाँ लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो यह बिल्कुल राइट पे हम नहीं लिखते। ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 4 है, 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 7 है। तो ये रफ पे लिख लेता हूँ, 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 7। ये आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में शिफ्ट करना है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में शिफ्ट करने के लिए क्या है, सिर्फ हमने इस पावर को ख़त्म करना होता है, 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो पावर को ख़त्म करने के लिए देखेंगे पावर में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो डेसिमल मूव बैक करेगा, अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल मूव फॉरवर्ड करेगा। सिर्फ हमें ये 2 रूल याद होने चाहिए। अब यह देखें ये पॉजिटिव है तो डेसिमल मूव करेगा फॉरवर्ड की तरफ, यहाँ से आगे की तरफ। अब आगे तो कुछ नहीं है, 2 डिजिट ये हो गए 1.77। अब आगे कितने रहते हैं, 5, तो हम 5 जीरोस लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 जीरोस लगा दिया और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो डेसिमल यहाँ आ गया। अब डेसिमल बिल्कुल राइट पे, तो राइट बिल्कुल राइट पे, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो हम नहीं लिखते। आंसर में लिखेंगे 7 1 7 7। अब यहाँ पे कितने जीरोस, 5 जीरोस लिखेंगे, तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट 5 है, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर -6 है। हमने 10 की पावर -6 को ख़त्म करना है। तो हम देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो डेसिमल क्या करेगा, मूव बैक करेगा। ये रफ पे करेंगे, अब ये मूव बैक करेगा। अब कितना बैक करेगा, ये -6 है तो 6 डिजिट बैक करेगा। अब एक डिजिट तो ये हो गया, अब मजीद 5 डिजिट रहते हैं तो हम 5 0 लगा देंगे, 2 3 4 5 6। अब डेसिमल ने कहाँ आना है, यहाँ आना है। डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होकर ये बैक की तरफ आएगा। बैक की तरफ क्यों होगा, नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा। अब हम अपने आंसर के अंदर लिखेंगे 0.0। अब 5 जीरोस हैं, 2 3 4 5 और ये 5 है, तो ये इसका आंसर है। अब देखिए ये इसका पार्ट 6 और लास्ट पार्ट है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर -5 है। अब यहाँ देख लें, हमने इस पावर को ख़त्म करना है, तो पावर को देख लें किस चीज़ का है, नेगेटिव का है। तो जब पावर नेगेटिव हो तो ये हमने ऊपर रूल पढ़े हैं, तो डेसिमल मूव बैक करेगा जब पावर नेगेटिव हो। अब देखें यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो
अब जब डेसिमल ना हो तो डेसिमल कहाँ होता है, बिल्कुल राइट पे। अब यहाँ से इसने मूव बैक करना है, बैक क्यों करना है, नेगेटिव की वजह से। तो कितने डिजिट बैक करेगा, 5 डिजिट। अब एक डिजिट तो ये खुद हो गया, अब मजीद 4 डिजिट, 1 2 3 4, तो मजीद 4 डिजिट, 4 जीरोस लगा दिए। अब डेसिमल ने कहाँ आना है, यहाँ आना है। तो यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, तो यहाँ खूबसूरती के लिए एक जीरो लगा देते हैं। तो अब इसको अपने आंसर के अंदर लिखेंगे 0.00004। तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। अब हमने एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करना है, 10 रेज की पावर 8 को ख़त्म करना है। तो यहाँ मैं रफ में लिख रहा हूँ। अब 10 रेज की पावर 8 है, तो यहाँ देख लें डेसिमल को जब ऊपर पावर को देखेंगे, ये पावर पॉजिटिव है, तो डेसिमल मूव करेगा टुवर्ड्स राइट की तरफ, राइट की तरफ मूव करेगा। अब देखिए यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल बिल्कुल राइट पे होता है। तो ये यहाँ राइट पे, यहाँ से ये शिफ्ट होगा, डेसिमल यहाँ से 8 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो हम 8 जीरोज लगा देंगे अपनी तरफ से, 3 4 5 6 7 8। तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आएगा। अब यहाँ बिल्कुल राइट पे डेसिमल हम लिखते नहीं है, लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो हम नहीं लिखते यहाँ पे। तो अब हम अपने आंसर में लिखते हैं 3, और ये डेसिमल यहाँ से मूव करेगा 8 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ यूनिट भी साथ लिखेंगे, ये इसका आंसर है फिर। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है। स्टेटमेंट है सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इतना है, तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करना है। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ ये बाउंड्री है, जो अर्थ की बाउंड्री है वो हमें गिवन है। अब एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए दो बातों का ख्याल रखना होता है। तो यहाँ 4 है, तो हमने इसको डेसिमल को 400750, ये देखिए ये वैल्यू हमें गिवन है। तो हमने डेसिमल, अब देखें यहाँ पे डेसिमल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जब डेसिमल ना हो तो ये बिल्कुल राइट पे डेसिमल होता है। तो यहाँ से डेसिमल को शिफ्ट करके हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लाना है। अब देखें ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो डेसिमल को हमने यहाँ लगाना है। तो अब डेसिमल मूव टूवर्ड्स कर रहा है लेफ्ट की तरफ। जब डेसिमल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ करे तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। अब पावर में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर में 7 आएगा। तो अब इसको हम अपने आंसर में लिखते हैं। अब 4 है, अब डेसिमल यहां से शिफ्ट होके यहाँ आ गया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अब 0075, अब जब पावर लगा रहे हैं, 10 की पावर लगा रहे हैं, तो ये आगे वाले डिजिट के बाद वाले जीरो हम नहीं लगाते। पावर 10 की पावर कितना लिखना है, क्या लिखना है, तो यहाँ इसने डेसिमल ने कितने डिजिट सफर किया, ए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट इसने जंप लगाया, तो यहाँ ऊपर 7 लगाएंगे। अब ये 7 पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा, जब मूव टूवर्ड्स लेफ्ट करेगा तो पॉजिटिव का होगा। और यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर साथ लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट है डायमीटर ऑफ मार्स। अब उसने मरीख का डायमीटर दे दिया। डायमीटर क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरे डायमीटर कहलाता है। अब मार्स का डायमीटर कितना है ये उसने दे दिया, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ ये 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो 10 की पावर कैसे ख़त्म होगा, 6.779, 7 3 मरतबा है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब देखेंगे 10 की पावर 3 है, ये पॉजिटिव है। जब 10 की पावर पॉजिटिव हो, जब पावर पॉजिटिव हो, तो डेसिमल मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ मूव करेगा। अब कितने डिजिट करेगा, 3 है, तो 3 डिजिट मूव करेगा, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा।
अब यहाँ डेसिमल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा। सिर्फ हमने ये 10 की पावर को ख़त्म करना है इस तरीके से। तो अपने आंसर में आप लिखते हैं 6 है। डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके 3 डिजिट आगे मूव किया उसने 0.9 और यूनिट किलोमीटर है तो ये किलोमीटर साथ लिखेंगे। ये आंसर है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए ये सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करेंगे। तो अब इसका क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट है डायमीटर ऑफ अर्थ। अब अर्थ का उसने डायमीटर दे दिया, ये है 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 4 है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ रफ पे इसको सॉल्व करते हैं। 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब हमने क्या करना होता है, ये पावर को ख़त्म करना है। तो पावर को ख़त्म करने के लिए देखेंगे पावर पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। तो अब पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पावर पॉजिटिव हो तो डेसिमल मूव फॉरवर्ड करेगा। अब कितने डिजिट फॉरवर्ड करेगा, 4 है तो 4 डिजिट फॉरवर्ड करेगा। यहाँ से डेसिमल मूव करके यहाँ आ जाएगा। अब देखें तो 12756। अब डेसिमल यहाँ मूव करेगा तो ये बिल्कुल राइट पे है। तो बिल्कुल राइट पे है तो हम नहीं लिखते। अब अपने आंसर में लिखेंगे 1 2। अब डेसिमल यहाँ से मूव कर गया 756। 4 डिजिट इसने मूव किया तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किलोमीटर है यूनिट साथ लिखेंगे। ये इसका आंसर है।